बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी, नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ 24/7। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर आप पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर, आपकी अज़वाज पर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 रेता प्लाट में। यहाँ पर एक मुद्दई जो हैं मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब, उनके साथ कोई वाक़या पेश आया है, उनके साथ ज़्यादती की गई है कुछ सरकारी लोगों ने। आइए नाज़रीन उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 रेता प्लाट पे, और मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया ईद कुर्बान के दौरान, और मैं इस वक्त मोहल्लेदारों से, आइए नाज़रीन बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, पुलिस के लोग उनको उठा के लेके गए, उनकी मोटर बाइक भी, और उनके साथ पैसे वगैरह भी लिए, तो क्या आपने क्या इसके बारे में जानते हैं? जी, बाइक तो यहाँ से उठाई थी इनकी। अच्छा। 23 जून का दिन था। 23 जून के दिन? हाँ, जुम्मे का दिन था। बाकी ये है कि पैसे लिए हैं वहाँ पे, छोड़े हैं, बाइक अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं आप? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लिए। और बाइक कहाँ से लिया, बता सकते हैं? बाइक ये हाई रूफ के पास खड़ी हुई थी, हाई रूफ उठा के लेके गए। अच्छा, आए बताएं मुझे कहाँ से उठा के लेके गए थे बाइक, आइए मुझे बताइएगा ज़रा। जी नाज़रीन, ये जो इस वक्त मोहल्लेदार जो मौजूद है नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से बाइक नाज़रीन उठा के लेके गए, और वो नीचे उनका बाड़ा है जहाँ पे इस्लाम गुजर साहब का, ठीक है। तो बाकी भी और भी मोहल्लेदार मौजूद हैं यहाँ पे, आइए नाज़रीन बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, रेता प्लाट शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 पे? जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, ये जो इस्लाम गुजर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया? जुम्मे वाले दिन 23 तारीख को यहाँ बाइक उठाई गई थी। अच्छा। रिहाइश यहीं की हमारी, और ये बाड़ा भी इन्हीं का इस्लाम का। बाड़ा कितने अरसे से यहाँ पे? एक ज़माने से, बाप दादा के टाइम से। बाप दादा के टाइम से। ये आर्जी कोई मवेशी मंडी तो नहीं लगाते? नहीं नहीं, इन पे कुछ वो कह रहे हैं कि इदारे के लोग के जी यहाँ पे मवेशी मंडी लगाते हैं और कोई पैसे वैसे लेते हैं या कोई मामला है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक अरसे से हम खुद देखते आने, 30 साल तो हमारे हो गए यहाँ पे। 30 साल आपको हो गए, यानी 30 साल से भी पहले का ये बाड़ा है। हाँ। तो चलें, और भी कोई अगर बातचीत करना चाहें तो जी आप बात करना चाहेंगे? जी हाँ। जी, क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान साहब, क्या वाक़या पेश आया था इस्लाम गुजर साहब के साथ? ये यहाँ से इनको उठा के लेके गए, 2-3 मोबाइलें आई हैं, 2-3 मोबाइल आई। हाँ। अच्छा। और कार आई थी एक उनकी, उसमें बिठा के लेके चले गए। इनकी बाइक भी यहाँ से कोई लेके गया, इनकी गाड़ी में से उठा के। जी, बस यही है। चलें ठीक है, इस्लाम गुजर साहब से भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई वो आए थे गाड़ी में, जो ना वो पूछ रहे थे इस्लाम कौन है, यहाँ पे कहाँ रहता है। अच्छा। तो पता नहीं लगा, इस्लाम भाई मिले नहीं, तो वो उनकी बाइक उठा के ले गए। फिर उनको जो ना ढूंढ ढांड के तो बाइक अभी मिल गई उनकी? नहीं, बाइक अभी मिली नहीं है, उन्होंने पैसे वैसे लिए हैं। इस्लाम गुजर साहब कहाँ होंगे इस वक्त? वो इस्लाम गुजर अभी गए हैं किसी काम से। अच्छा, वो चले तो उनसे पता मिलते लगेगा। हैं, मेरा ख्याल है वो आ गए भाई। चले उनसे इस्लाम गुजर साहब से भी नाज़रीन आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, एक और मोहल्लेदार मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल साहब, क्या वाक़या पेश आया था इस्लाम गुजर ये था साहब? जुम्मे का दिन था, मोबाइल आई थी, वो 2-3 कारें थी, नीचे उतर के बाइक उठा के ले गए। अच्छा, नीचे जी बाहर में उतरे थे, बाइक में मोहल्लेदार हूँ, इधर ही रहता हूँ, मेरी रिहाइश मेरी इधर की है। अच्छा, मुझे तो अभी एक जो मोहल्लेदार ने कहा यहाँ से बाइक उठाई है, जो हाई रूफ खड़ी हुई है सर। नीचे ही है, बन के नीचे। अच्छा, हाँ नीचे ही है ना, बन के नीचे। ये भी इन्हीं की जगह है? जी। ये जो बाड़ा इन्हीं का ही है? ये कितने अरसे से बाड़ा है इनका? काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी रेता प्लाट पे मौजूद हूँ, और ये इस मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब के पास जो इनकी शिकायत पर हम आए, हमारी टीम हर्पल 24/7 की टीम हमारी पूरी आई है यहाँ पर इनकी शिकायत पे कि इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर और कुछ लोगों ने इनके साथ जो है वो ज़्यादती की है। तो आइए इनका मौक़िफ़ नाज़रीन सुनते हैं मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहम्मद इस्लाम गुजर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जनाब, क्या वाक़या पेश आया था आपके साथ? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हर्पल न्यूज़ का, वो मेरी एक ही आवाज़ पर आ गए। और दूसरे नंबर पर जावेद कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कोई बात आपने नहीं, हमारे साथ कोऑपरेट की। बहुत शुक्रिया आपका भी। बात ये है कि जनाब 19/6/2023 को, ईद से पहले, डीएमसी के लोग और एडिशनल कमिश्नर के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, और उन्होंने आगे मुझे घर से उठाया। अच्छा। और मुझसे कहने लगे कि आपने जो है यहाँ पर मंडी बनाई हुई है, जबकि ये कानून में नहीं है, मना किया हुआ है। तो मैंने उनको ये बतलाया कि भाई मेरे पास कोई मंडी नहीं है, इलाके के लोग हैं जिनके घर में बछड़े बांधने की जगह नहीं है, कुर्बानी की जो लेकर आते हैं, वो मेरे पास बांध देते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके कुछ पैसे भी देते हैं, 200-400-500 मुझे, ठीक है ना, फी बछड़े के। ठीक है, ठीक है। तो अपना ले आते हैं। मेरे पास तो ये भैंसें मेरी दूध वाली, जो मेरे बाप दादा के दौर से 30-35-40 साल से,
इन्होंने जनाब मेरे को यहाँ से जब लेकर गए तो घुमाते रहे, 2 घंटे तक इन्होंने मुझे शाह फैसल में घुमाया, किसी किसी को पकड़ा, 8-9 बंदे इन लोगों ने पकड़े। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने किसी की FIR काटी होगी। बहरहाल मैं तो अंदर बंद किया हुआ था, इन लोगों ने मेरे बेटे इकराम और शान को इन्होंने थ्रेड किया। जब इन्होंने इनसे बात की तो इनसे उन्होंने डिमांड की कि 1 लाख रुपए ला के दें। तब आपके वालिद 1 लाख रुपए की डिमांड की? 1 लाख रुपए ये की किसने आपसे डिमांड की? ये डिमांड की थी एक माही नाम का बंदा है, कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ ही होता, पता नहीं उसकी रैंक क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा जी, उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की। इन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं होंगे। जब ये डर गए तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये हम आपको देते हैं। अच्छा जी, तो फिर कहना नहीं भाई 30,000 में बात नहीं बनेगी, इसको बंद करते हैं बस। कहीं से पुलिस बुलाइए, ऐसी थ्रेट करते, वहाँ से पुलिस आ रही है, वहाँ से पुलिस आ रही है, इसको लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे डर गए। इन्होंने 20,000 कहीं से पकड़े, 20,000 कहीं से पकड़े, मेरे दामाद शुएब से पकड़े, 20,000 रुपये किसी और से पकड़े, 10,000 रुपये घर में थे, 50,000 रुपये वसीम राणा वसीम के हाथ इन्होंने क्या नाम है माही नाम के बंदे को दिए। अच्छा जी, जब इनको दे दिए तो मुझे बाहर आके बताया कि अबू बस बच गए, ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया, हमसे 50,000 रुपये दी, तब इन्होंने आपको छोड़ा है। बड़ा खून चला, जबकि हमारा कोई जुर्म भी नहीं था। कौन सा हम यहाँ पे कोई मंशियात का या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कोई चोरी का माल है हमारे पास। हमारी अपनी गायें भैंसें दूध की, ये आपके सामने बंधी हुई हैं। ये बच्चे मेरे छोटे छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, सबको पता है। ऐसा कोई भी जुर्म नहीं करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। दूध बेचते अपना रह गुज़र करते हैं, ठीक है। मैंने दूसरे दिन जाके क्या नाम है ये अपना इंटीग्रेशन को मैंने दरख्वास्त दी 20 तारीख को दरख्वास्त दी। तो उनको कहीं ज़राए से पता चल गया कि इस्लाम ने कहीं दरख्वास्त दी एंटी करप्शन को हमारे खिलाफ। तो दरख्वास्त आपके मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, मैं दिखला सकता हूँ। आप दिखा सकते हैं ऑन स्क्रीन हमें? बिल्कुल दिखला सकता हूँ। जी नाज़रीन, इनके पास ये दरख्वास्त भी मौजूद है जो इन्होंने जनाब डायरेक्टर साहब को दी है, जनाब डायरेक्टर साहब एंटी करप्शन सिंध को। तो ये अगर मेरा कैमरामैन इसको जूम करके दिखाए तो नाज़रीन इकराम, ये आपके पास दरख्वास्त भी आपको ये हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। और मैं नाज़रीन देख रहा हूँ कि ये क्योंकि आज 6 जुलाई है, मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और ये बाड़ा इनका ऐसा नहीं है कि ये बरसाती कोई ये हो, एक मवेशी मंडी हो। ये बाड़ा तो इनका ये नज़र आ रहा है मुझे आज भी है। ये तकरीबन 40 साल से है मेरे बाबा के दौर से। अच्छा, कब से है जी? मेरे बाबा के दौर 40 साल से, तकरीबन 40 साल से इनका बाड़ा इनके आबाओ अजदाद का जो मौजूद है। और ये मैं देख रहा हूँ, अगर ये कोई वाले ही मेरे बाप वाले थे, ये बिल्कुल जंगल होता था जब वो लोग यहाँ पर आए थे माल लेकर। अच्छा, मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि मैं देख रहा हूं कि ये सारा बाड़ा जो है ये कोई वक्ती तौर पे नहीं लगाया गया, मवेशी मंडी नहीं है, ये एक्चुअल बाड़ा है। तो ये बाड़े में मैं देख रहा हूं कि अभी भी भैंसें बंधी हुई, माल बंधा हुआ है। तो अब ये तो खैर आप इनके जो इदारे बताएंगे कि किस वजह से इनको उठाया, और अपना जो भी मौक़िफ़ है वो इस्लाम भाई बताएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 23 तारीख को जुम्मे के रोज़ ये फिर आए 4:30 बजे के करीब, जब इनको पता चला कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिए। ये मौजूद हैं गवाह, और भी मोहल्ले के बहुत सारे मौजूद हैं। सिर्फ इस्लामी को ढूंढ रहे थे, इस्लाम को बताओ कहाँ पर है। जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मुल्क दुश्मनों में क्या हूँ क्या नहीं, ढूंढते रहे। उसके बाद में मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल मेरे बेटे की ऊपर खड़ी थी, बंद के ऊपर, वो लेकर गए। इन्होंने आज तक उसका पता नहीं दिया। ये बिल्कुल माही नाम का बंदा, उसके पास है मेरी मोटरसाइकिल है, वो मौजूद था, वो टीम को लेकर आया था, उसके बंदों ने उठाई है। DMC के यहाँ भी पता किया, इनके यहाँ भी पता कि नहीं, कोई भी मोटरसाइकिल नहीं बता रहा। शाह फैसल थाने में मैंने उसी दिन 23 तारीख की शाम को तकरीबन 8-9 बजे के करीब FIR। तो मोटर बाइक आपकी क्यों उठा के लेके गए? पता नहीं, इनको इस्लाम नहीं मिला, उसके टसल में ले गए उठाकर ये लोग। अभी आपकी मोटर बाइक मिल चुकी है या नहीं मिली। तो क्या वजह है ये मोहम्मद इस्लाम? पास नहीं है, जबकि यहाँ के गवाह मौजूद हैं जिन्होंने देखा उनको उठाते हुए। इसलिए कि जब कोई पुलिस या कोई ऐसी चीज़ होती है तो लोग वहाँ पे मजमा लग जाता है तमाशा देखने के लिए। अभी मेरे पास मौजूद लोग हैं ऐसे कि जो कह रहे हैं कि फ़लाने बंदे ने आपकी मोटरसाइकिल उठाई है। अच्छा जी, उसकी FIR मैंने शाह फैसल में कटाई हुई है, लेकिन अभी तक मोटरसाइकिल ये लोग मुझे नहीं दे रहे हैं। हम साहब ये बताइए कि जब आपको उठाया उन माही नामी बंदे ने, तो वो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद थे वहाँ पे? कहाँ पर? वहाँ पर जो ऑफिस में जो आपको वो माही नाम का बंदा जब उठा के लेके इस एलिगेशन में कि आपने गैर कानूनी मंडी लगाई हुई है, लोगों से पैसे लेते हैं, या आप पे किसी भी किस्म की आपके एलिगेशन लगा के जब आपको उठा के जब लेके गए यही जो इदारे के लोग, तो उस वक्त आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास पेश किया गया? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं, मेरे को असिस्टेंट साहब के पास कोई पेश नहीं किया गया, बल्कि वो लोग रोकते रहे, आपस में बात करते रहे कि साहब चला जाएगा तो इसे छोड़ेंगे। अच्छा हाँ, जब मैडम वहाँ से चली गई हैं। अच्छा, खातून है। तो उनका क्या नाम है आपके? मैंने सुना है कि अस्मा बतूल है, मैंने सुना है। अस्मा बतूल साहिबा है। अच्छा, जो भी उनसे भी मौक़िफ़ ले लेंगे। जी, तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी जब इन्होंने मुझे छोड़ा है, और पैसे भी मेरे ख्याल में उनकी गैर मौजूदगी में ही लिए इन्होंने।
तो क्या पता, देखें असिस्टेंट उनके कमिश्नर जाने को के बाद। पता ही ना हो इस्लाम जी, साहब, उनको नहीं पता, उनको ना जाने के- पता हो तो उनको मिसयूज, उनका नाम मिसयूज कर रहे इसलिए जब हो, वो- ये भी हो सकता है ना, जब मैं उसे ऐसे वहाँ पर किसी रखा इदारे हुआ के। था, तो लोग वहाँ से आ रहे जा रहे हो बात कर रहे हैं, तो उसे पता चल रहा है ना कि साहब हैं अभी, साहब हैं अभी, कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ बिठाए रखा था। थोड़ी देर में वो बात करने लगे, साहब निकल गई, फिर इन्होंने मुझसे बात की मेरे बच्चों से, इन लोगों ने, उसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ा। शायद उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, इन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। देखें इस्लाम साहब, ये जो मौक़िफ़ है ये आपका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, बिल्कुल मेरा ज़ाती ठीक मौक़िफ़ है। है, बिल्कुल। इससे हमारा चैनल का देखें कोई भी इस पे हम जो जिम्मेदार नहीं होंगे, आप अपनी बात पे कायम दायम रहेंगे। फिर वो मैडम वहाँ पर मौजूद नहीं थी और ना ही मुझे उनके ये सामने। आप बात जिम्मेदारी से कर रहे हैं इस्लाम बिल्कुल साहब? बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। जो आपके साथ जो पैसे जो लिए हैं वो आपके बेटे से लिए या आपके भाई से लिए, किससे लिए? जब आप जब गिरफ्तार किया गया वहाँ पे आपको उठा के ले? जो खुद जो था तो इनके पास था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था वहाँ से, ना फ़ोन ना ही कोई बात। ठीक है, आपको ये उठा के ले गए थे इदारे के? जी, तो मैंने अपने बेटे से बोल के अपने दोस्त राना वसीम को बुलवाया। अच्छा, जब मैंने वसीम को बुलवाया तो वसीम के थोड़े बहुत रसूख इनसे दोस्ती है, असर सूख था उसका, जी, इनसे थोड़ा बहुत कुछ इनसे terms थे। मेल जोल है, बात करते हैं आपस में ना। ओके तो मैंने बोला इनके जानने वाले सही से बात करके छोड़ देंगे ये लोग। जी, लेकिन उन्होंने वसीम ने मुझे बतलाया कि ये तो बिल्कुल आंखें जो है माथे पे रखे हुए है और 1 लाख रुपए मांग रहा है। कितने? 1 लाख रुपए मांग रहे? 1 लाख रुपए मांग रहा है। तो माही नामी बंदा, माही नामी बंदा। ये वसीम, इसकी क्या उस ओहदा है वहाँ पर? ये मुझे नहीं पता क्या होता है इसका, क्या नहीं। सिविल कपड़े ही पहने होते हैं, पैंट शर्ट में होता है, ये दाढ़ी है माशाल्लाह इसकी ठीक ठाक। अच्छा, जी, और मुझे ओहदे का नहीं पता है कि तो ये क्या पता ये इदारे को मिसयूज, उसका नाम बदनाम करने के लिए कर रहा हो। अब ये- देखें वो एक जिम्मेदार दायरे है कि असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा एक जिम्मेदार मेरे ओहदा साथ होता है। मैं बिल्कुल, मैंने खुदा को जान देनी है, कल को जिंदा किसी ने निर्णय, एक दिन सबने चले जाना है। बेशक कुल्लू आगे नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। मैं किसी को इल्ज़ाम रखूं खाली के ऊपर, जो चीज़ है वो यही चीज़ है कि इसने जो है मेरे बेटों के हाथ पैसे मंगवाए और वसीम के हाथ पैसे लिए इसने, माही नाम के बंदे ने। अच्छा, और यही मेरी बाइक 23 तारीख को, उसके वक्फे के 3-4 दिन के बाद टसल में आया कि इन्हें दरख्वास्त क्यों मुझे थ्रेड करना चाह रहे थे ताकि अपनी दरख्वास्त एंटी करप्शन से ये वापसी ले ले। उसी सिलसिले में आके उसी बिना के ऊपर मुझे थ्रेड किया गया और जब इसे कोई चीज़ नहीं मिली तो इन्होंने मेरी बाइक लेकर गए यहाँ से उठा के, जिसकी मैंने शाह फैसल थाने में FIR कटाई हुई, उसकी पर्ची भी मेरे पास मौजूद है FIR की। ये तो इस्लाम साहब, ये तो DMC जो होता है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इदारा होता है जी ये जो है मकसद बल्दियाती, जी। ठीक है। तो एंटी करप्शन से आपने जो दरख्वास्त दी है, इससे मुझे कुछ आप ज़रा ब्रीफ करेंगे, समझाएंगे क्या है ये आपने एंटी करप्शन को क्यों दरख्वास्त दी? ये तो इदारे ने रिश्वत ली है ना सीधी। अच्छा, रिश्वत के लिए तो एंटी करप्शन काम करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जुर्म करता तो मुझे बंद करते, या मेरा बात सुन के अगर उसमें कोई कानूनी चीज़ नहीं है तो मुझे वैसे छोड़ते। इन तो सीधे से थ्रेड करके पहले 1 लाख रुपए मांगे। अब डरता हुआ तो हर कोई देगा, जाहिर बात है, मेरे बच्चे हैं वो तो कुछ भी देंगे, मेरे अपना खून बेच के देंगे, वो तो कोई एक बाप हाथ से भैंस यहाँ से कटवा के देंगे, कुछ भी करके देंगे। वो तो इन्होंने पकड़ धकड़ करके 20 किसी से लिए, 20 के 10,000 रुपये इनके पास थे, करके 50,000 रुपये इन्होंने वसीम को दिए और वसीम ने अंदर जाकर इसको दिए माही नाम के बंदे को। ठीक है इस्लाम साहब, क्या चाहते हैं आप कानून नाफिज करने वाले इदारों और से? यही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे किसी को भी इस तरह से नाजायज ना सताया जाए और मेरे पैसे मुझे वापसी दिलवाए जाएँ। और क्या इस कहना? चीज़ के लिए मैं कुरान के ऊपर कहोगे, मस्जिद में जिस चीज़ के ऊपर मैं हाथ रख के कसम खाऊंगा, मेरे बच्चों से यानी हल्फिया आप कहना चाहते हैं? हल्फिया कहूँगा, बिल्कुल हल्फिया कहूँगा, लिखत में भी कहूँगा, ज़बानी भी कहूँगा, तहरीरी भी कहूँगा। ठीक है नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इस्लाम गुज्जर साहब। इनसे आपने मौक़िफ़ इनका लिया, इनसे बातचीत की हमने और आपने इनका मौक़िफ़ सुना। आइए नाज़रीन दीगर लोगों से भी बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, मोहम्मद इस्लाम गुज्जर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया उसके एक और ऐनी शाहिद मौजूद हैं। आइए उनसे नाज़रीन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है मोहतरम आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आपका नाम मोहम्मद मुश्ताक भाई। ये बताइए कि आप मोहम्मद इस्लाम गुज्जर साहब के कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ। अच्छा, आप हाँ, पड़ोसी हैं। जी जी जी। तो ये क्या माजरा था, क्या वाक़या पेश आया इनके साथ, इनको जो उठाया गया? मैं घर के अंदर खाना खा रहा था। अच्छा, मैं काम पे से आया था, जैसे ही मैंने देखा शोर शराबा हो रहा है तो बाहर आके देखा तो यहाँ पर रेड हुई थी। कोई माइन बंदा जो है वो रेड लेके आया हुआ था यहाँ पर। अच्छा, हाँ, चाचा का पूछ मोबाइल रहा के था। साथ हाँ, बीमा मोबाइल है? इस्लाम भाई करके पूछ रहा था, इस्लाम भाई कहाँ है, इस्लाम भाई कहाँ है। तो इस्लाम भाई तो उस टाइम पे मिले ही नहीं। जी। वो मेरे सामने गाड़ी को उठा के लेके चले गए। गाड़ी मोटर बाइक? जी जी, मोटरसाइकिल। ठीक है जी। तो और इसके अलावा? बस इसके अलावा ये है कि हमको इनसे इंसाफ दिलाया जाए, हमारी गाड़ी है और जो ठीक है। हमारे पड़ोसी से जो पैसे लिए हैं वो इनको मिल जाए वापसी। उनके बेटे ने कोई 50,000 रुपये जी भी जी दिए जी, हैं? 50,000 दिए हैं, वो इनको मिल जाए और हमारा इनसे। अच्छा मोहम्मद मुश्ताक भाई, ये बताइए, ये तो भाड़ा तो इनका मुसलसल मकसद ये कि ये बरसाती या कोई एक टेम्परेरी भाड़ा तो नहीं, ये तो मेरा ख्याल मुस्तकिल भाड़ा है नहीं इनका। नहीं, इनका मुस्तकिल भाड़ा है। 50 साल से तो ये यहाँ पर
देखता मुकीम हुआ है। आ रहा हूँ। हाँ मैं इनके आबाओ अजदाद से वालिदैन 45 साल तो मेरी उम्र है, मैं जब से तो देखता हुआ आ रहा हूँ ये बाड़ा है यहाँ पर ना, यहाँ पर ये आरजी मवेशी नहीं मंडी नहीं 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 है, आरजी उन्होंने तो नहीं है। इल्ज़ाम लगाया आरजी मवेशी मंडी है और ये पैसे नहीं, लेते नहीं, हैं। झूठ बोला है भाई उन लोगों ने, ये जो है ना इनको दबाने के क्योंकि लिए। मैं भी अभी देख रहा हूँ, ये तो बाड़ा देखे ना, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए इसको तो ये देखें, ये बाड़ा इनका एक मुसलसल मुस्तकिल बाड़ा है। और अगर ये आरजी मवेशी मंडी होती तो मेरा ख्याल है आज 6 जुलाई है तो ये ना होती आज। ठीक है नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना मोहम्मद मुश्ताक साहब का, जो कि इनके पड़ोसी हैं मोहम्मद इस्लाम गुज्जर साहब के। नाज़रीन किराम, आपने मौक़िफ़ सुना मोहम्मद इस्लाम गुज्जर साहब का और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब का। और नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा किसी अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे आपके साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।